कल की क्लास में हमने व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ा था, संरचना किया था। आज हम देखते हैं उच्चारण के आधार पे व्यंजनों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम हम कंठ से देखते हैं। का वर्ग, क ख ग घ अंगा। ठीक, कंठ हमारा कहाँ होता है? यहाँ पे देखिए, कंठ जो है ये हमारा ये कंठ है, जो जिन व्यंजनों का की ध्वनि हमारे कंठ से आती है वह जो है हमारा कंठ हो जाता है। ठीक, मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी आवाज जो निकलती है ध्वनि वह हमारे कंठ से निकलती है। क ख ग घ अंगा। ठीक, अब इसी प्रकार तालव्य। तालव्य में देखा जाए तो यह जो हमारी जीभ होती है, हमारे जबान जो जीभ होती है, वह जब मुड़ करके आगे के भाग में, ऊपर का जो भाग होता है हमारे दांत का, जीभ की जो ऊपर भाग होता है, जब हम उच्चारण करने लगते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारा जीभ आगे के भाग को टच करती है, अर्थात यहाँ पे जो आगे के भाग को टच करती है वह तालव्य कहलाता है। और तालव्य में चा वर्ग, चा वर्ग में च छ ज झ इया, और इसी में अंतस्थ व्यंजन या आ जाता है और उस व्यंजन सा भी आ जाता है। ठीक, उस व्यंजन को जब हम उच्चारण उस व्यंजन का करते हैं तो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए उसको उस व्यंजन कहा जाता है। अब बात आती है मूर्धा की। तालव्य और मूर्धा में ज्यादा फर्क नहीं होता है। मूर्धा में जो हमारी जीभ होती है, जैसे यहाँ पे ये जब ऊपर के अग्र भाग को जो है टच करती है, मूर्धा में क्या होता है, हमारी जीभ पीछे के भाग को, जो टंग यहाँ पे लटकती रहती है, उसको टच करती है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो पीछे के भाग को टच करती है, वही जो है मूर्धा कहलाती है। जैसे ट ठ ड ढ अणा र स। ठीक, ये भी अंतस्थ कर रहा और उसमें का सा भी इसी में आ जाता है। जैसे हम उच्चारण करते जीभ हमारी मुड़ करके पीछे के भाग को टच करती है तो वह जो है मूर्धा हो जाती है। ठीक, अब बारी आती है दंत। ठीक, अब देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी ध्वनि जो है दांत को छूती है, हमारी जो जीभ होती है दांत को छूती है। जैसे हमारी जो जीभ है ये हमारे दांत को, ठीक, ये हमारे दांत को टच करेगी तो वह जो है दंत हो जाएगा। जैसे त थ द ध ना। ठीक, ल सा। जब हम बोल रहे हैं तो हमारी जो जीभ है वह दांतों को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, इसलिए वह जो है उसका उच्चारण स्थान, इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। अब बारी आती है ओष्ठ। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारे जो ये दोनों होठ होते हैं, ये हमारे जो होठ होते हैं, ये दोनों स्पर्श करते हैं, वह जो है उनका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? ओष्ठ। तो हमारा जो प वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। देखिए, जैसे प फ ब भ म। ठीक, जब हम इनका उच्चारण करें तो हमारी जो जीभ है वह दोनों टच कर रही है, मिल रही है। ठीक, तो इन जो व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ। जैसे प फ ब भ म। ठीक, तो इनका क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा, उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। अब देखिए दंत ओष्ठ। अब देख लेते हैं दंत। वह जो है उनका उसका उच्चारण करते समय हमारा दंत, दांत और ओष्ठ दोनों टच करता है, दोनों स्पर्श करता है। जैसे वा वा वा, वा को जब हम बोलते हैं तो हमारा दांत और होठ दोनों छूता है जबान को, जीभ को दोनों टच होती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? दंतोष्ठ हो जाता है। ठीक, अब देखिए, समझ में आ गया ना? अब बारी आती है, हम जो है जो हमारा पंचमाक्षर है, ठीक, अंगा इया आड़ा न म, इसको हम पंचमाक्षर कहते हैं और इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह नासिक के होता है। अर्थात इनको जब हम उच्चारण करते हैं, इनको जब बोलते हैं तो हमारी ध्वनि वह जो है नाक से निकलती है। जैसे अंगा इया आड़ा न म, इसलिए इनका उच्चारण स्थान नासिक के होता है। ठीक, और अगर और डिटेल में कभी कभी पूछते हैं तो वह क्या हो जाएगा? मान लीजिए का वर्ग का अंगा है, अंगा, तो यहाँ कंठ और नासिक के दोनों मिल रहा है, इसलिए कंठ नासिक हो जाएगा। इसी प्रकार इया आड़ा ना और मा, इनका भी जो है क्रमशः तालव्य नासिक, मूर्धा नासिक, दंत नासिक, ओष्ठ नासिक,
होता है जब यह पूछा जाए। अन्यथा हम जो है पंचमाक्षर को जो अंगा, इया, ड़ा, ना, मा है, इसका उच्चारण स्थान नासिक होता है। ठीक है, अर्थात इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो वह नाक से आती है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन को भी जो है देखिए, या को तालव्य में रखा गया है, रा को मूर्धा में और ला को दंत में और वा को दंतोष्ठ में रखा गया है। ठीक, इसी प्रकार हमारा जो ऊष्म व्यंजन है वह जो है सा को तालव्य में और सा को मूर्धा में और यह जो है दंत में सा, और जो ढा होता है उसका उच्चारण कंठ होता है, इसलिए इसको कंठ में रखा गया है। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। देखिए अभी आपके लेवल पे यह जो है नहीं है, परंतु अगर आप अभी से यह जो इन चीजों को जाने रहेंगे तो आगे आपको कंपटीशन में हर जगह यह जो है उच्चारण स्थान, व्यंजनों का, स्वर का हर जगह कंपटीशन में पूछा जाता है। तो जब अभी से आप जो है पढ़े रहेंगे तो जब आप ऊपर की कक्षाओं में जाएंगे तब आपको रिकॉल होगा, वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए